अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1259 दिन हो 1259 दिन, तारीख 27 जुलाई सन 2025, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। उपनिषद में स्पष्ट हुआ है, उपनिषद ने स्पष्ट किया है जिस रास्ते से महापुरुष गए हुए हैं उन रास्तों का अनुसरण करने से आपके अंदर भी वह चरित्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जिन महान पुरुषों ने अपने जीवन में उसे धारण किया था। इन सपंथ मैंने भी अपने जीवन में मैं स्वयं अनुभव करता हूँ कि जिन महान पुरुषों का सानिध्य मुझे मिला और उनके विचारों में विचार मिलाकर विचारों में विचार और आचरणों में आचरण करके आज मैं अपने आप को कितना हल्का समझ रहा हूँ। जिस लेवल पे जा करके महापुरुषों ने अनुभव किया था और रास्ता हम लोगों के लिए दिया है, उन रास्तों पे कोई चले ना चले, ग्रंथों के रूप में लाखों ग्रंथ हैं, लाखों लोग पढ़ रहे हैं, लाखों लोग उस रास्ते को अनुसरण भी करना चाहते हैं, लेकिन कौन कितना लगन से जिन जिन साधनों का उपयोग करने के लिए महान पुरुषों ने कहा, उन साधनों का प्रयोग करने वाला मनुष्य वर्तमान में जितना संसाधनों का प्रयोग कर रहा है उतना उसको अनुभव हो रहा होगा। अनुभव इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि वेदना संवेदना के आधार पर दृष्टा दृश्य का अभ्यास किया नहीं। इसलिए जिस वर्तमान स्थिति में जो व्यक्ति है, जहां पर है, वह भी कोई एक शब्द होगा जिसमें आप आरूढ़ हैं,
जैसे झलुआ एक शब्द है, झलुआ पढ़ लेने से, सुन लेने से, देख लेने से वो अनुभूति नहीं होगी जब तक आप खुद झलुआ पर ना बैठ जाए। झलुआ पर एक बार बैठ जाइए, झलुआ कैसा होता है, शरीर में क्या क्या अनुभव कराता है, झलुआ का चाल चलन क्या है, वो सब कुछ आपको अनुभव होगा तब जब आप उस पर बैठेंगे। ऐसे ही शब्दों पर बैठना पड़ता है। बैठने का मतलब स्थिर होना पड़ता है। बिना स्थिरता लाए आप तो खुद भी अनुभव नहीं करेंगे और आपका शरीर भी अनुभव नहीं करेगा और आपके मन और शरीर के अलावा अन्य कोई भी अनुभव नहीं करेगा। लेकिन जब दृष्टा दृश्य के अभ्यास के रूप में वेदनाओं और संवेदनाओं के आधार पर शब्द पर आप जब आरूढ़ होंगे, बैठेंगे, स्थिर होंगे, तो जब उस शब्द का जो मूल अर्थ है, जिस अर्थ में वो प्रयोग किया गया, वह तो अंत में मिलता है। झलुआ पर बैठे बैठे झलुआ का अनुभव नहीं होता है। झलुआ पर जो क्रिया हो रही है वो दिखाई देता है। झलुआ आगे पीछे चलता है, हम उस पर रहते हैं। और झलुआ पर आपने अगर गांव में पेड़ों में रस्सी बांध करके अगर झलुआ पर बैठे होंगे, झलुआ मतलब झूला, तो आपने देखा होगा कि एक पटरी होती है। पटरी मतलब पीढ़ा, लंबा पीढ़ा, कम से कम 5-6 फुट का। या पहले हेंगा, खेतों में जब गांव में हेंगा पड़ता था, हेंगा का मतलब है कि जब बैलों से जुताई होती थी, जोतने के बाद उसको बराबर करने के लिए उन्हीं बैलों के पीछे जिसे हल बांधा जाता था, उसी तरह से लंबा सा एक लकड़ी पटरा के रूप में बांधा जाता था, मोटा सा, वजनदार, ताकि उसी को पीछे बांध करके बैलों के और पूरे खेत में उसको घुमाना होता है। उसको हेंगाना बोलते हैं। घुमाने पे हो क्या होता है कि वो बराबर हो जाता है। बीज डालने के बाद जब खेत जुताई कर लिया जाता है, बीज डाल दिया जाता है, उसको बराबर कर दिया जाता है। तो बराबर करने के लिए जो संसाधन प्रयोग किया जाता था उसका नाम था हेंगा। आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि मैं कहाँ बैठा हूँ, पीछे खेती लहलहा रही है, आम के पौधे दिख रहे होंगे, केले की खेती है, धान भी पीछे दिख रहा होगा। तो मैं खेतों के बीच में हूं, इसीलिए इसका जिक्र कर रहा हूं। और ये खेती कैसे होती है, एक किसान से पूछने पे पता चलता है। खेती करने के लिए जब मन में सोचा जाता है, तब से लेकर के और जब तक फसल काट नहीं लिया जाता है, तब तक 2 महीने से लेकर 4 महीने के बीच की दूरी लगती है। और उस 4 महीने के समय में किसान से पूछिए कि एक एक दिन का क्या क्या अनुभूत होती है, क्या क्या करना होता है, मन में भाव क्या क्या उत्पन्न होते हैं, लोगों की बोली भाषा क्या होती है। 4 महीने तक तरह तरह के लोग, तरह तरह की वाणियां, माने शब्द। और 2 महीने 4 महीने तक हमारे मन की स्थिति, शरीर की स्थिति, परिवार की स्थिति,
कैसे बदलती है, कौन कौन सी परिस्थितियां सामने आती हैं, ये सहज किसान बताता है। किसान इतना अनुभवी कोई नहीं होता है। या तो माँ को अनुभव होता है पुत्र पैदा करते समय, गर्भ ठहरने से लेकर के अब बच्चे को बाहर निकलने तक, यानी बच्चे के जन्म होने तक माँ की क्या स्थिति होती है माँ ही जानती है। ऐसे ही फसल बोने के लिए मन में भावना उत्पन्न करने से लेकर फसल काटने तक किसान से पूछिए कि क्या स्थिति होती है, शरीर की, मन की, बुद्धि की, परिवार की, समाज की, देश की क्या स्थिति उसके सामने पड़ती है, वो तो किसान जानता है। यह सब बातें मैं क्यों अनुभव बोल रहा हूं? ऐसे ही साधक, कल के वीडियो में आपने देखा होगा, जो साधक मेरे साथ बैठे हुए हैं 5 नवंबर सन 2021 से लेके वो लगातार बैठ रहे हैं। बीच बीच में पारिवारिक सामाजिक कार्य आ जाने से भले ना आए हों, या बीच में एक डेढ़ महीना मैंने उनको अपने साथ नहीं बैठाया, बल्कि बगल के कमरे में बैठे, वो बात अलग है। बाकी वो अभी तकलीफ कर ही रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन पूछने पर आपका लक्ष्य क्या है, सीधे कहते हैं मोक्ष है। मोक्ष शब्द कह तो दिए, मेरा लक्ष्य है। आप जब सुना होगा, जब मैं प्रश्न कर रहा था तो कह रहे हैं कोई पल्ले नहीं पड़ा। 1358 दिन तक लगातार वह व्यक्ति मेरे साथ बैठ रहा है। मोटी मोटी चीजें उनके जीवन में नहीं है, लेकिन मोक्ष मेरा कैसे होगा, किससे होगा, कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा, जब उस पर मैं चर्चा करता हूं तो उनके पल्ले ही नहीं पड़ता कुछ। बस आते हैं, मन शांत हो जाता है थोड़ी देर में, कुछ याद ख्याल रहता नहीं। बस आपने देखा होगा शरीर को कि बस बैठते से ऐसे ही करते हैं, क्योंकि भीतर से दृष्टा दृश्य का अभ्यास न हो करके वो सीधे बस मन को शांत करने के बाद एकदम निद्रा अवस्था में चल जाते। स्वरूप स्थिति एक दृश्य है, उस दृश्य पर जब मैं बैठता हूँ, जैसे झलुआ एक दृश्य है, उस झलुए पे जब मैं बैठता हूँ तब ना अनुभूति होता है कि झलुए का क्या अनुभव है। क्रिया होते समय चेतना रहती है। ऐसे ही मोक्ष में जब हम बैठेंगे, स्थिर होंगे, वो शब्द जब लागू होगा तो उस समय भी तो चेतना ही अंदर से रहेगी ना। मैं आकाश की तरह स्वच्छ, निर्मल, ठोस, स्थिर, निर्द्वंद
विशाल है और वही मैं हूं, कैसे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि मैं आकाश की तरह हो गया? कैसे अपने आप को आप अनुभव करेंगे कि मेरा मनोवृत्ति, मेरा चित्त, मेरा बुद्धि स्फटिक पत्थर की तरह है, स्वच्छ, निर्मल, पारदर्शी, जैसा रंग उसके सामने पड़ता है वैसे वो दिखाई देने लगता है। ये उदाहरण दिया गया कि ये जीव, जो चेतना हमारी है, वह एकदम स्वच्छ, निर्मल, ठोस, स्थिर, पारदर्शी है। वो कैसे अनुभव करें कि कोई भी शब्द, रंग है, वो पढ़ने पर, मेरे सामने पढ़ने पर मैं अपने आप को वैसे भासने लगता हूँ। जैसे रंग स्फटिक पत्थर के सामने पड़ता है तो उसी तरह से दिखने लगता है, वैसे ही मेरे सामने शब्द कैसा है, रूप कैसा है, रंग कैसा है, मैं अपने आप को उसी तरह से भासने लगता हूँ। वैसे अपने आप को मान लेता हूँ कि मैं ही हूँ। मैं, आप लोग जो व्यवहार करते हो, उस व्यवहार को आप दृष्टा दृश्य के रूप में करते नहीं। तो जो शब्द बदल रहा है, याद बदल रहा है, स्मृति बदल रही है, ख्याल बदल रहा है, आप उसी ख्याल के अनुरूप अपने आप को मान लेते हो। यही आपका दोष है। यही दोष मेरे पास भी पहले था। महापुरुषों के रास्ते के अनुसरण करने से पहले मैं भी वैसे ही था जैसे आप हो सकता है मैं आपसे और नीचे रहा हूं, आप तो फिर भी होशियार हो। मैं तो एकदम बिल्कुल अनभिज्ञ था, कुछ नहीं जानता था। मेरी उम्र क्या थी? 20 साल। 20 साल की उम्र क्या होती है? कौमार्य अवस्था, या कह लें जवानी अवस्था। उस समय में पूरे विश्व में वो जो उम्र है, उस उम्र के पड़ाव में जो भी रहेगा, जो आपके साथ हुआ होगा वही मेरे साथ भी हुआ होगा। इसका मतलब है कि अनजान अवस्था, बिल्कुल अनभिज्ञ, ना भोजन करने का ज्ञान, ना सोने का, ना बैठने का, ना बातचीत करने का, समाज के कौन से लोग हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कुछ ज्ञान नहीं था। बस स्कूल से घर, घर से स्कूल, माता पिता के अलावा किसी को नहीं जाना, अपने परिवार के अलावा और किसी के बारे में कुछ न सोचा, न बोला, न किया, न जाना, कुछ नहीं। जब से 20 साल की उम्र में आने के बाद, एक 20 साल में ही जब मैं संन्यास धारण कर लिया, संन्यास मार्ग का अनुसरण करना शुरू किया, धारण नहीं किया, अनुसरण करना शुरू। मैंने माता पिता को त्याग कर दिया, घर का पूरा त्याग कर दिया, नात बात हित दोष गांव गढ़ी, यहाँ तक कि अपनी खेती बाड़ी, जो कुछ भी था सब मैंने त्याग कर दिया, समाज, पूरे समाज का परित्याग कर। अब उस समय में जब मैं परित्याग कर रहा था, समाज की स्थिति एक सामान्य रूप से चल रही थी, अचानक ब्रेक मार दिया। जैसे आपने देखा होगा, दो उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण, 100 की स्पीड से, चाहे वो कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो, बस हो, ट्रक हो, ट्रेन हो, यहाँ तक कि हवाई जहाज भी हो, अपने फुल स्पीड में हो, जितना उसकी स्पीड है, आने के बाद और अचानक ब्रेक लगा दी तत्काल रुकने के लिए,
उसकी क्या दशा होगी। सहज आप समझ सकते हैं, वही मेरे जीवन में हुआ। मैंने अचानक ब्रेक मार दी। अचानक ब्रेक मारा तो समाज की क्या स्थिति मेरे साथ हुई। 3 साल तक मुझे उसे झेलने के लिए एकदम सामान्य से भी नीचे जाकर के अपने स्वभाव, विचार, आचरण को उतारना पड़ा। 3 साल तक पंचायतें होती रही। और पंचायत में आप जानते हो, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने। जितने लोग उतना सर, उतना कंप्यूटर, उतने ऑपरेट करने वाले सिस्टम ऑपरेटर। अब ऑपरेटर जो कंप्यूटर चलाता है, माइंड को जिसको कहते हैं, वह क्या क्या देख रहा होगा, क्या क्या बोलेगा, क्या क्या करेगा, कुछ पता नहीं। मैंने उसे झेला। 20 गांव के लोग मेरे पीछे पड़ गए, ये सन्यासी ना बनने पाए। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। सिर्फ एक व्यक्ति जो गुरु रूप में मार्गदर्शन कर रहे थे, वो, दूसरी मेरी माताजी जो मेरा सपोर्ट कर रही थी साधु बनने में। सिर्फ 2 लोगों की बात मैंने उस समय सुना। और कान खुला होते हुए भी मैंने कान को बंद कर रखा था। मतलब किसी की सुनता ही नहीं था। और बैठता भी था ऐसे, जैसे ये पहना हूँ, उस समय सफेद वस्त्र था, ऐसे एकदम मूर्ख टाइप का। 3 साल तक जो मैंने अपने बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान का जो प्रयोग कर रहा था, ऐसे कर रहा था जैसे एकदम मूर्ख हो, वास्तव में मूर्ख हो। अन्य लोगों को लगे, महसूस हो कि सचमुच मूर्ख है, छोड़ दो, जाने दो, ये समाज के योग्य नहीं है, इसके योग्य नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं। अंत में मैं अपने मकसद में जब मैं पूरा हुआ, तब मेरा मन कितना गदगद हुआ होगा। उन शब्दों, उस अवस्था को, उस परिस्थिति को जो मैंने देखा वर्तमान में, उसको मैं शब्दों में बयां क्या करूं आपके सामने, क्योंकि वह मैं खुद अनुभव कर रहा था। अनुभव जो चीजें होती हैं, वो शब्दों में कोई बयान नहीं कर सकता। हाँ, सूत्र इशारा कर सकता, सूत्र माने इशारा, इशारा शब्दों के माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन वो जो अनुभूति है, वो शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते। किसके सामने करोगे? कौन उस लेवल का है? और जो है वो सामने क्यों आएगा आपके? क्योंकि तो है ही वही। इसलिए शब्दों पर गौर करिए, और शब्द जब तक खुद अनुभव में ना आ जाए, महसूस ना हो भीतर से कि मैं इस शब्द पर हूं, तब तक खुद चलते रहना चाहिए। अब मैं इसका प्रयोग क्यों किया? 2-3 बातें महापुरुषों की सामने रखना चाहता हूं। जैसे अथ शब्द का प्रयोग ऋग्वेद काल से लेकर के और शास्त्र काल तक प्रयोग हुआ है। अथ, अथ का मतलब होता अब। उन चीजों का मैं व्याख्यान करना चाहता हूं आप लोगों के सामने, जिससे जीव का कल्याण हो। जीव शब्द का प्रयोग हुआ है।
ऋग्वेद काल से लेकर के शास्त्र तक जीव शब्द का जीव वही वस्तु है। पहले आपके घर में बीज होता है, उसी बीज को ले जा करके सिस्टमेटिक ढंग से आप खेत में बुआई करते हो। वही बीज खेत में पड़ने के बाद माटी, पानी, आग, हवा, आकाश का मिश्रण पाने के बाद उसमें अंकुर होता है। और जब बीज में अंकुर होता है तो छोटा छोटा सा पौधा होने के बाद वो जो बीज है वो अपने आप में सड़ जाता है। उस पौधे को शक्ति देता है और फिर उस पौधे को पूरा पौधाकार बनाता है, फल देने योग्य। बीज कैसा है, छोटा, बड़ा, मध्यम, जैसा भी हो, बीज के अनुसार वृक्ष बनता है। अब वृक्ष के अनुसार फल, जैसे आप धान की इस समय में रोपाई या बुआई कर रहे हैं, मक्का हो, अरहर हो, या इस समय की जो फसल है वह जो बुआई आप कर रहे हो वो बीज कैसा है। अगर धान का बीज है तो आप जो धान की बाली होती है जिसमें धान होता है उसमें आप देखिए कि एक दाना है या 100 दाना है, या 100 दाना से ज्यादा है या 100 दाना से कम है। वो तो बाली पर निर्भर करता है बीज के अनुसार। बीज जैसा आपका होगा बाली उसी तरह से होगी। वही बीज आपके घर में है तो कब आप उसको पिसा कुटा करके, अगर धान है तो कुटाएंगे, गेहूं है तो पिसाएंगे, पिसा करके वो कब बना करके मैंने बनाने मतलब पकाना, पका करके आप अपने शरीर को भोजन के रूप में दे दोगे, कोई पता नहीं। लेकिन उसी बीज को जब आप खेत में देते हो तो जब तक वो फसल फिर कट नहीं जाती है तब तक आप उस बीज को कितने आराम से उसकी देखभाल करते हो। मन में कौन कौन से भावनाएं उस बीज के प्रति, उस फसल के प्रति होती है समय समय से। वर्तमान में आप देखिए इस समय में सन 2025 चल रहा, 25 जुलाई हो गई। बारिश न होने के कारण जो किसान आज के 15-20 दिन पहले धान की रोपाई या बुआई कर चुके हैं इस सीजन की फसल के रूप में, बारिश न होने के कारण फसलें सब पीली हो रही हैं। मिट्टी जो धरती है वो फट रही है टुकड़े टुकड़े में। बारिश की आवश्यकता है, बारिश नहीं हो रही है। किसान से पूछे इस समय में उसकी मनोदशा क्या है। जिसके पास संसाधन हैं, पैसे हैं, अपने लोग हैं, वह संसाधनों का प्रयोग करके किसी तरह से फसल को पानी दे करके जिंदा रखे हैं। जिनके पास संसाधन नहीं है, अपने लोग नहीं हैं करने वाले, पैसा नहीं है, उनकी मनोदशा को आप देखिए, उनकी स्थिति परिस्थिति को आप वर्तमान में देखिए, कितने चिंतित हैं, कितने मन से पीड़ित हैं। शरीर से पीड़ित नहीं हैं लेकिन मन से पीड़ित हैं, क्योंकि मन से काम कर रहे हैं। और वही जब अभी मौसम बरसात का चल रहा है, भरपूर बारिश होगी, पानी भरपूर खेतों को मिलेगा, तो वही जो आज सूख रहा है पौधा, वही पानी पाने के बाद मोटे मोटे पौधे होंगे और उसमें एक नहीं कई बालियां निकलेंगी जो सैकड़ों से ज्यादा होंगी दाने उसमें, और फसल अच्छा होगा। किसान जब काटने जाएगा अपनी फसल को, उस समय में उसकी मनोदशा क्या होगी इसका वर्णन किसान भी नहीं कर सकता। हम तो किसान है नहीं, हम कैसे वर्णन कर सकते हैं। मैं एक साधु हूँ, साधक हूँ, साधना कर रहा हूँ। साधना में जो कुछ मिल रहा है मुझे,
वह मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और जो मैं सामने रख रहा हूँ मेरा अपना अनुभूति नहीं है। महापुरुष लोग उस रास्ते को पहले जा चुके हैं। जिन शब्दों को उन्होंने मुझे दिया मैं उसका प्रयोग कर रहा हूँ, फिर उसका अनुभूति मुझे हो रही है। क्योंकि मेरे पास तो कुछ अपना है ही नहीं था। क्योंकि इस रास्ते को अनुसरण करने के लिए त्याग और वैराग्य का होना अति आवश्यक है। अगर त्याग और वैराग्य नहीं है तो इस अध्यात्म में आप पूर्ण रूपेण अनुभवी नहीं हो सकते। इसलिए त्याग और वैराग्य का होना अति आवश्यक है। और मैं इसी त्याग और वैराग्य में चल रहा हूं। त्याग का मतलब ये नहीं कि घर द्वार छोड़ करके भाग जाइए, नहीं। सबके बीच में रहते हुए भी, सबको खुश करते हुए अपने भीतर के चित्त की प्रसन्नता को यथावत बनाए रखना ये त्याग है। न कि भाग जाना, किसी को कष्ट देना, ये त्याग नहीं है। सबके बीच में रहते हुए आप मान लीजिए भोजन करने के लिए बैठे हैं, आपके सामने टेबल पड़ा है, टेबल पर 56 प्रकार का भोजन हो, 56 प्रकार का, जो हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से बनाया गया है। उस 56 प्रकार के भोजन होने के साथ साथ भीतर से उसे खाने की इच्छा ना हो, तब त्याग है। आपके यहाँ कुछ है ये नहीं है, कह रहे हैं मैं त्यागी हूं। इस बात के त्यागी हो, जब सामने खीर पूड़ी सिर्फ मिल जाता है तो गले तक ठूस के खा लेते हो। दूसरे का उपजा हुआ अन्न खा लेते हो, दूसरे के द्वारा सेवा लेते हो। आप तो अपने आप को मान लिए कि मैं त्यागी और बैरागी हूं। काम नहीं कर रहे हो, खाली मान लिए हो। कपड़ा हमारी तरह धारण कर लिए और अपने आप को मान लिए कि मैं त्यागी हूं। त्याग में स्थिर होने के बाद हमारे अंग सेवा में लगना चाहिए। यही समाज के लोग आपकी कितनी सेवा कर रहे हैं, यह तो जब आप अपने आप में स्थिर होते हैं ना विचारों से, तब आपको पता चलता है कि मेरे लिए, मेरी माता से लेकर के समाज के जितने भी लोग हैं वह एक मेरी तरह जीव हैं। लेकिन मेरे लिए वह अपना आंचल बिछाए हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं। मैं उनके लिए क्या कर रहा हूं? सभी लोग, बच्चे से बूढ़े जवान, अज्ञानी से लेकर के ज्ञानी विद्वान तक, सब लोग आपकी सेवा में लगे हैं। लेकिन क्या आप अपनी सेवा कर रहे हैं? क्या आप अपनी सेवा करके आप स्थिर हो गए हैं? क्या अपने आप में स्थिर होने के बाद इसी समाज की पुनः आप सेवा कर रहे हैं? सिर्फ आप लेना जान रहे हैं, देना भी तो जानिए। कर्म का सिद्धांत जो हम देते हैं, जिस भाव में देते हैं, जिस रूप में देते हैं, जिसको देते हैं उसी से, उसी भाव, उसी रूप में हमें मिलता है। अगर हमने आपको गाली दिया है तो आप हमें गाली ही दोगे, लेकिन मैं अगर प्रेम दिया हूं तो प्रेम दोगे पक्का है। ये स्वयं के स्थिरता से ज्ञान होता है। और स्वयं के स्थिरता से जो ज्ञान होता है वही स्थिर रहता है। बाकी तो इधर कान से सुने,
उधर दूसरे कान से उड़ गया, इधर आँख, एक आँख से देखे दूसरे आँख से निकल गया। निकल जाने का मतलब भूल जाना। लेकिन जो आप मन से करते हो ना, वो जब तक आप शरीर में रहोगे कभी नहीं भूलेगा। समय पड़ने पर, ऐसी परिस्थिति होने पर वो अपने आप आपके मन से तुरंत बाहर आ जाता है, यानी ख्याल करा देता है कि आप इस काम को जब कर रहे थे, उस समय में कितना समय लगा था, कौन-कौन लोग इन्वॉल्व थे, आपके शरीर की, मन की क्या स्थिति परिस्थिति थी, सब कुछ आपके सामने। जैसे कंप्यूटर पे अनेकों फाइल लॉक हैं, उसे ऑन करते ही, जैसे ही किसी फाइल को आपने टच किया, फाइल में जो कुछ भी आपने रखा है, सब आप उसमें देख लीजिए। ऐसे ही हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारे इसी मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर में सब फाइल बन करके अलग-अलग भरी पड़ी हैं। जो सामने पड़ता है, उस काम को पहले कर चुके हैं, फाइल बनी हुई है। जैसे आप क्लिक करते हैं, पूरा डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर देता है कंप्यूटर। ऐसे ही यहाँ आपका मस्तिष्क कंप्यूटर है, ख्याल याद उसका फाइल है। जिस भी विषय का ख्याल होता है, आपके अंदर में जो उस फाइल में आपने रखा है, सब ए टू जेड आपके सामने धीरे-धीरे आने लगता है। मैं इस काम को फला समय में किया था, फला-फला लोग मेरे सहयोगी थे। आज वो लोग नहीं हैं बेचारे इस दुनिया में, उनका भगवान कल्याण करें, लेकिन उस समय में बेचारे मेरे लिए भगवान बन कर के उतरे। ये उत्तम पुरुषों का भाषा है। आप अपने आप को जानिए, सब कुछ धीरे-धीरे जान जाएँगे। जैसे मैं भी कभी अनभिज्ञ था, कुछ नहीं जानता था, लेकिन लगातार मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। अभी मुझे स्वरूप स्थिति मिली नहीं है, फिर भी आप लोगों को जो मुझे मिलता है, स्वरूप स्थिति के रास्ते में 2 घंटे के अभ्यास में, मैं आप लोगों को चाहता हूँ, उसको शेयर करता रहूँ। ताकि आप लोग भी मेरी ही तरह अनभिज्ञ हैं, लेकिन धीरे-धीरे उसका ज्ञान होता जाए, जानकारी होती जाए, उसका आप प्रयोग करें। प्रयोग करते समय सावधानी बरतें कि मैं वर्तमान में किस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, और वह शब्द की जो परिणाम है, वो जब तक आ ना जाए, हम उसे देख ना लें, हम उसमें ठहर ना जाएँ, तब तक उसको लगातार देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा, कार्य को करना होगा, तब जा कर के हम उस लेवल पे आएँगे। आम आदमी भी जो शास्त्र में लिखा है सब जानता है, लेकिन वो मरने के वक़्त जान पाता है। क्योंकि जब वो बिस्तर पर पड़ा रहता है, हाथ-पैर हिलते नहीं, चल नहीं पाता है, मुँह बोल नहीं पाता, आँख खुलती नहीं, गला रुध जाता है, बोल नहीं पाता है। उस समय में लेटे-लेटे मस्तिष्क में जो कुछ भी आपने कर्म करके संस्कार स्टोर किया है, वो धीरे-धीरे, धीरे सब एक-एक करके खुलने लगते हैं, आप ही के सामने। अपने आप को अपने ही विकारों से मुक्त करिए, हमारी ढेर सारी शुभकामना है। और सानिध्य चाहिए तो महापुरुषों के शरण में जा कर के आप इसका अनुसरण करिए, उनसे पूछिए, जाँचिए। जब आप देखिए, मास्टर ज्ञानी नहीं होता है, ऐसे ही गुरु ज्ञानी नहीं होता है। आप इस बात को मेरे समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मास्टर के सामने, गुरु के सामने एक अनभिज्ञ शिष्य जब पढ़ता है, तो धीरे-धीरे उसको जानकारी दे करके उसको सुज्ञ बनाया जाता है, समझदार बनाया जाता है।
ज्ञानी बनाया जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जिए और अपने माध्यम से अन्य लोगों को भी अच्छी जीवन जीने की प्रेरणा दे। तो अपने मन को एकाग्र करिए, स्थिर करिए और फिर शांत कर ले जाइए। उसके बाद आपकी स्थिति परिस्थिति वहाँ से शुरू होती है। दृष्टादृश्य के अभ्यास में जो ख्याल होता है वो भी एक दृश्य है और मैं उस ख्याल को जानने वाला, उसका प्रयोग करने वाला, उस दृश्य से अलग हूँ, शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ, एक रस हूँ। और जब इसका हम प्रयोग कर रहे होते हैं, उस समय में इसकी अनुभूति नहीं होती। बस खाली ये है कि बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और वही जब परिपक्व हो जाते हैं, बैठते ही दृष्टादृश्य का अभ्यास कर लीजिए। जो कुछ भी ख्याल होगा, दृश्य होगा, मैं उसका ख्याल करने वाला।
आपको सूरज की रोशनी दिखाता हूँ, देखिए सूरज। और पूरे एरिया को दिखा देता हूँ। इस पानी की टंकी के ऊपर सूरज की रोशनी है, देख रहे हो। सुबह का समय है। पीछे नीचे ये धान है, ऊपर केले की खेती आप देख रहे हैं। आम का पौधा पीछे देख रहे हैं, बगीचा। दूर दूर तक कहीं गांव गिराव नहीं है, सब जंगल, खेती, पेड़ पौधे सब आपको दिख रहे होंगे। कितना रमणीक स्थान है ये सब। तो आज हम वर्णन कर रहे हैं, इस वर्णन का अनुभूति आज 35 साल के बाद हो रहा। जब मन और चित्त एकदम बिल्कुल शांत और अपनी शांत स्थिति में एकदम निमग्न, तो वातावरण भी, प्रकृति भी सब एकदम आपके अनुकूल। यह अवस्था प्रकृति की परिवर्तन पहले भी रहा होगा, ऐसा नहीं है नहीं रहा होगा, लेकिन मैं उसका अनुभव आज कर पाया। एकदम शांत वातावरण।